15वां सर्कुलर मोशन का न्यूमेरिकल 19। A motorcycle has to move with a constant speed on an overbridge which is in the form of circular arc of radius r and has total length L. Suppose the motorcycle starts from the highest point. तो हमें अलग अलग 3 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसमें से पहला ए पार्ट है, what can its maximum velocity be for which the contact with the road is not broken at the highest point. तो यहाँ पे ये जो ओवर ब्रिज दिया है जिसकी रेडियस आर होगी, मतलब इसे अगर हम कंप्लीट सर्कल बनाते हैं तो उसकी रेडियस आर होगी और ये मोटर बाइक यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर होगी। अब हमें इसे मूव होना है। अब जितने कम मिनिमम स्पीड से चलेगा ये रोड पर आ जाएगा, उसका स्पीड बढ़ जाएगा तो इतना यहाँ पे है और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्पीड होगा तो क्या होगा, इस डायरेक्शन में ऐसे उड़ जाएगा। मतलब जैसे बुलेट है यहाँ पे और छोड़ दिया बुलेट यहाँ पे तो क्या होगी, इस डायरेक्शन में चली जाएगी, मतलब इस रोड के साथ उसका कांटेक्ट टूट जाएगा। तो इसके हमें कंडीशन दी है कि इस मोटर बाइक अगर वो अपने जगह पे रेस करता है, पूरी रेस करता है तो इस डायरेक्शन में हवा में वो चला जाएगा, रोड के साथ कांटेक्ट टूट रहा है तो उसका स्पीड यहाँ पे जितना कम होगा उतना वो रोड को पकड़ के चलेगा। तो हमें वो नहीं, हमें तो उसका मैक्सिमम स्पीड चाहिए, लेकिन इतना मैक्सिमम नहीं कि वो रोड के साथ कांटेक्ट टूट जाएगा। तो उतना मैक्सिमम स्पीड चाहिए हमें कि वो रोड के साथ ही रहेगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में पहले देखते हैं कि इसकी उस पर यहाँ पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं और उससे हमें पता चलेगा कि कौन सी मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए। तो देखो यहाँ पे जो होगा तो उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा mg। अब इसके कुछ तो वेलोसिटी होगी, यहाँ पे वेलोसिटी लानी है, मतलब वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी यहाँ पे आ जाएगा। तो ये होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r। अब ये इस पर सरफेस पे है तो इस सरफेस भी क्या दे रहा है, उसे ऊपर की डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है। अब जैसे यहाँ पे जितने कम वेलोसिटी से चलेगा वो जितने कम वेलोसिटी से चलेगा, ये वेलोसिटी उतनी कम होगी तो आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स उतना कम होगा। आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स कम होगा तो वो इसे ज्यादा चिपक के चल जाएगा, तो उसकी जैसे वेलोसिटी बढ़ती जाएगी तो ये बढ़ता जाएगा और ये बढ़ता जाएगा तो उससे ये उतना कम फोर्स उस पर लगाता जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज एक कोई बॉडी हमारे इस सरफेस पे होगी, अब ये इस पर वेट डाल रहा है, इस सरफेस भी उस पर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है और एक बाहर से हमने एक फोर्स लाया और ये फोर्स अगर बॉडी को उठा रहा है तो ये नॉर्मल रिएक्शन, इस सरफेस जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन दे रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन कम होगी। तो इतना फोर्स लगाना है, हमें इतना फोर्स लगाना है कि ये कॉन्टैक्ट टूट नहीं जाएगा, कॉन्टैक्ट ही रहेगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं रहेगी। इतना ये बाहर का फोर्स होगा, कॉन्टैक्ट तो है लेकिन ये सरफेस उस पर नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं दे रहा है। इस कंडीशन में एक बाहर से फोर्स यहाँ पे लाते हैं तो नॉर्मल रिएक्शन 0 बन जाएगी लेकिन वहां पे कांटेक्ट रहेगा। तो वैसे ही यहाँ पे अगर देखेंगे हम तो इक्वेशन पहले तो लिख लेते हैं कि ये ऊपर वाला फोर्स n + mv²/r = था डाउनवर्ड वाला फोर्स mg। अब हमने इसे क्या किया कि इतना बढ़ा दिया, ऊपर इतना बढ़ा दिया, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए तो इतना बढ़ा दिया कि नॉर्मल ही 0 हो गई। एट v = v max क्या मिला हमें, नॉर्मल रिएक्शन में ही 0 हो गए, जैसे अभी देख लिया उस बॉक्स के साथ। तो नॉर्मल रिएक्शन 0 बन गई तो ये क्या हो गया, mv²/r = mg। तो हमें v चाहिए, वो v मैक्सिमम चाहिए तो ये r इधर चला जाएगा तो ये होगा rg। तो वेलोसिटी कितनी बनेगी, तो इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये आ गई स्क्वायर रूट। तो इस हाईएस्ट पॉइंट पर इतने वेलोसिटी से वो चलेगा तो रोड पर ही रहेगा लेकिन नॉर्मल रिएक्शन दोनों के बीच में नहीं रहेगी। तो हमने वी मैक्स एट हाईएस्ट पॉइंट ये आती है। तो हमने न्यूमेरिकल 10 किया था वर्टिकल सर्कल में, ये भी वर्टिकल सर्कल में ही। तो न्यूमेरिकल 10 यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी चाहिए उसे कंप्लीट सर्कल करने के लिए, वो था। उसे और इसे कंपेयर करो आप तो आपको और ज्यादा कुछ सीख जाओगे। इसका पार्ट बी देखते हैं। इफ द मोटरसाइकिल गोज एट स्पीड 1/√2 टाइम्स द मैक्सिमम फाउंड इन पार्ट ए, वेयर विल इट लूज द कॉन्टैक्ट विद द रोड। अब यहाँ पे अभी जो हमने यहाँ पे सवाल किया था हाईएस्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे उसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg होगा, ऊपर की डायरेक्शन में mv²/r होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगी और ये कॉन्टैक्ट लूज नहीं होना है। तो
कितना मैक्सिमम स्पीड ले सकते हैं हम, तो n0 होगा तो भी चल सकता है, लेकिन mg को बाकी का फोर्स बैलेंस होगा। अब जैसे जैसे वो यहाँ पे आ जाएगा तो जो भी वेलोसिटी सेम वेलोसिटी तो उससे आएगा तो क्या रोड पर चल पाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि सपोज यहाँ पे कुछ डिस्टेंस वो चल के आ गया, मानो कि फाई इतना वर्टिकल से एंगल बना रहा है, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा mg, और इसे इस सरफेस उसे नॉर्मल रिएक्शन दे रही n, और ये रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स होगा mv²/r। तो पहले जो स्पीड से आ रहा था अगर उसी स्पीड से वो आ रहा है तो यहाँ पे mg, लेकिन ये ऊपर वाले ये जो फोर्सेस है आउटवर्ड डायरेक्शन वाले उसे बैलेंस mg नहीं कर रहा है, ये इसका mg का ए कंपोनेंट कर रहा है। वो कितना होगा mg cos थीटा होगा, क्योंकि ये थीटा है तो ए फाई है तो ए भी फाई होगा, तो mg cos फाई ए फैक्टर ये दोनों को बैलेंस करेगा। अब जैसे जैसे इस साइड में आ जाएगा फाई बढ़ता जाएगा, ऐसा फाई यहाँ पे बढ़ता जाएगा, जैसे फाई बढ़ रहा है मतलब cos फाई कम हो रहा है मतलब mg का ए फैक्टर कम हो रहा है, तो ये दोनों को बैलेंस करने वाला ए फैक्टर तो कम हो रहा है, और ये उसी स्पीड से अगर यहाँ पे आ रहा है कांस्टेंट स्पीड से आ रहा है, तो जैसे जैसे ये नीचे वाला फोर्स कम होगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो वही रहेगा, मतलब ये कहीं ना कहीं अगर ये सेम स्पीड से आ रही है तो किसी ना किसी पॉइंट पर यहाँ पे कांटेक्ट लूज होगा, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अब इस डाउनवर्ड डायरेक्शन से ज्यादा हो रहा है इसलिए। तो इसके कारण यहाँ पे हर पॉइंट पर स्पीड अलग अलग होना चाहिए अगर इसे रोड से मूव होना है तो। न्यूमेरिकल का फर्स्ट सेंटेंस में हमें दिया है कि मोटर बाइक हैज टू मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब यहाँ से जितने वेलोसिटी से जा रहा है वो वेलोसिटी अगर मेंटेन कर रहा है और वेलोसिटी कम नहीं कर रहा है तो उसका जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा mg cos थीटा एंगल फाई बढ़ रहा है तो mg cos फाई कम होता जाएगा, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स फिर डोमिनेट होगा, ज्यादा होगा, और कहीं ना कहीं उसका कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। तो हमें बोला है कि अगर ये यहाँ से स्टार्ट होता है विथ मैक्सिमम वेलोसिटी डिवाइडेड बाय √2 इतने स्पीड से, और कांस्टेंट वेलोसिटी तो कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट टूट जाएगा। तो हमने मान लिया कि यहाँ पे अगर टूटता है कॉन्टैक्ट मतलब इस फाई एंगल पर, तो ये जो आया था mv²/r प्लस n इज इक्वल टू mg cos फाई। अगर एट फाई इन नॉर्मल रिएक्शन अगर इन नॉर्मल रिएक्शन 0 बन रही है तो ये इक्वेशन आ जाएगा mv²/r इज इक्वल टू mg cos फाई। तो v यहाँ पे कितना रहेगा, तो ये v यहाँ पे आ जाएगा v² इज इक्वल टू ये r इधर मल्टीप्लाई होगा rg cos फाई। अब ये वेलोसिटी कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, हमें दिया है कि ये वेलोसिटी होगी vmax/√2, vmax/√2 इज इक्वल टू rg cos फाई, और ये v इसका स्क्वायर, तो ये vmax कितनी है, vmax हमने पहले पार्ट में फाइंड की थी, वो है √rg, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो दोनों रूट चले जाएंगे और हमें मिलेगा यहाँ पे rg/2, तो ये rg कैंसिल होने के बाद 1/2 इज इक्वल टू cos फाई। तो ऐसा कौन सा cos का एंगल होगा जिसके लिए इसकी वैल्यू 1/2 आती है, तो फाई आएगा यहाँ पे 60 डिग्री, मतलब वो होता है π/3। तो इतने एंगल पर इसका कांटेक्ट लूज होगा। अगर डिस्टेंस में लिखना है तो कितने डिस्टेंस, यहाँ से कितने डिस्टेंस, तो आपने जब सर्कल चैप्टर पढ़ा था तो सर्कल में आपने आर्क थीटा और रेडियस इसका रिलेशन पढ़ा, तो s इज इक्वल टू आर थीटा, मतलब s इज इक्वल टू आपने पढ़ा है कि s इज इक्वल टू आर थीटा, तो हमें ये फाइव फाइंड कर s इज इक्वल टू आर π/3, यहाँ पे कांटेक्ट लूज होगा। और सी पार्ट में बोला हमें कि what maximum uniform speed can it maintain on the bridge if it does not lose contact anywhere on the bridge। तो यहाँ पे थर्ड पार्ट, अभी तक हमने देखा कि यहाँ से जिस स्पीड से चलती है उस स्पीड से अगर यहाँ पे चलने लगती है तो यहाँ पे इसे बैलेंस करने में अभी जैसे देखा था कि यहाँ पे mv²/r और ये होता है mg cos थीटा और ये होता है mv²/r।
तो जैसे जैसे यहाँ पे आ जाएगी तो ये mg cos ये थीटा बढ़ रहा है, ये 5 बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है तो cos 5 कम होगा तो ये mg cos 5 जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है वो कम होता चला जाएगा। मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट लूज होगा, तो हमें लूज कांटेक्ट नहीं होने देना है। मतलब ये जो mv²/r होगा उसे हमें बैलेंस करना है mg cos थीटा से। n 0 बनना चाहिए क्योंकि हमें वो मैक्सिमम वेलोसिटी चाहिए, तो उस मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए n 0 ले लेंगे हम, तो बाहर का जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है उसे बैलेंस करने वाला mg cos 5 होगा। लेकिन 5 तो हर पॉइंट पर चेंज होता जाएगा, मतलब अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलेगी तो कहीं ना कहीं कांटेक्ट लूज होगा ही। तो थर्ड पार्ट में हमें बोला है कि ऐसा कौन सी वेलोसिटी होगी कि कहीं पे भी उसकी कांटेक्ट नहीं होगा, कहीं पे भी उसका कांटेक्ट लूज नहीं होगा। और कांटेक्ट तो लूज नहीं होना है, लेकिन जो वेलोसिटी होगी यहाँ से लास्ट तक वो वेलोसिटी भी वही रखनी है। तो इस केस में हमने देखा कि जैसे जैसे यहाँ पे किसी पॉइंट की वेलोसिटी ले लो, आगे जाने के बाद वो वेलोसिटी कम ही करनी पड़ेगी, अदरवाइज कांटेक्ट टूट जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, जैसे 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 आते यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो ये जो यहाँ पे सबसे कम स्पीड से चलना पड़ेगा। तो अगर इस कम स्पीड से ही पहले से ही चलते हम तो कांटेक्ट कहीं लूज नहीं होगा। ऐसा होगा यहाँ पे कि जहाँ पे वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स होगा mv²/r और इस सरफेस का नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा, लेकिन वो मैक्सिमम वेलोसिटी वहां पे n 0 होगा तो भी चलेगा। तो एट v इज इक्वल टू v मैक्स इस पॉइंट के लिए यहाँ पे n होगा 0, तो इक्वेशन आ जाएगा mv²/r इज इक्वल टू mg cos 5 या थीटा लिया है अभी, तो ये m कैंसिल होगा और ये वेलोसिटी उस पॉइंट में होगी rg cos थीटा, मतलब v होगा यहाँ पे v होगा √rg cos थीटा। अब ये थीटा कितना होगा, तो हमने दिया है कि पूरी लेंथ जो है, पूरी लेंथ l है और ये r है, तो पूरी लेंथ l, पूरा ब्रिज की लेंथ l दी है और रेडियस r दी है, तो हम s इज इक्वल टू आर थीटा उस इक्वेशन से ये फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा, तो s इज इक्वल टू पता है हमें r थीटा, तो थीटा फाइंड करना है तो वो आएगा s/r, और s कितना आएगा, तो हमने ये जो थीटा लिया है वो वर्टिकल यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से यहाँ तक टोटल लेंथ दी है l, तो ये लेंथ होगी l/2, तो थीटा आ जाएगा यहाँ पे l/2/r। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो v मिलेगी हमें √ ये r, ये g और ये cos ऑफ थीटा, और ये थीटा है l/2r। तो इतनी वेलोसिटी होगी, इस वेलोसिटी से अगर वो चलता है तो कहीं पे भी कांटेक्ट लूज नहीं होगा, और ये वहाँ यहाँ पे वो मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, इतने स्पीड से वो चलेगा।